हेलो दोस्तों, मैं हूं बादशाह ट्रेड विद बादशाह में आपका स्वागत करता हूं। तो आज है 31 जुलाई और अगर आपने 30 जुलाई का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो। उसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगा। एक बहुत ही शानदार नॉलेज मैंने शेयर किया है जो कि मुझे उसी दिन मार्केट बंद होने के बाद पता चला और मैंने तुरंत वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया यूट्यूब में, ताकि मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है सबको पता चल जाए, जितने भी मेरे प्यार करने वाले दर्शक हैं उन सबको पता चल जाए कि कुछ नया चीज़ मुझे पता चला है। और उसके अकॉर्डिंग आज बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने कल वीडियो में कहा था और समझाया था। तो जिसको भी अभी तक वो वीडियो नहीं मिला तो जाकर देख लो। मैं यहाँ आई बटन में भी डाल देता हूँ वीडियो को। इस वीडियो के एंड के बाद आपको वो मिल जाएगा, आप उसमें भी जाकर देख लो। पर 30 जुलाई का वीडियो पहले देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना तो ज़्यादा अच्छे से और समझ सकोगे। तो बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज निफ्टी सेंसेक्स ओपन हुआ, मगर जितना भी आईटी इंडेक्स था, आईटी शेयर था, आईटी इंडेक्स माइनस प्लस आईटी का ऑल शेयर माइनस। कैसे हुआ ये मुझे पहले से पता था। तो चलिए मैं पहले आपको आज का 9:08 AM मतलब 9 बजकर, इंग्लिश थोड़ा मेरा ख़राब है सॉरी। तो 9:08 में जब प्री ओपन मार्केट का प्राइस फिक्स होता है उस टाइम का मैंने अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर उस सभी चीज़ों का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि मैं अभी आपको समझाना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर आपको दिखाता हूं। जो मैंने रिकॉर्डिंग लिया था सुबह को वो पहले मैं आपको प्ले करके दिखाऊँगा, फिर डायरेक्ट चार्ट में जाकर लाइव दिखाऊँगा कि क्या हलचल हुआ आखिर। ठीक है, तो मैं पहले आपको अपना रिकॉर्डिंग दिखाना चाहूँगा। तो आप सबसे पहले मेरा रिकॉर्डिंग देख लो, जिसके बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा माइंड की जो मैंने कहा था, समझाया था वो वैसा हुआ या नहीं। तो आज 9:12 में मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया। वैसे रिकॉर्डिंग करने का कोई आइडिया नहीं था, पर अचानक याद आया कि रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं और भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ अपने ऑडियंस को समझा सकूँगा आखिर क्या हुआ इफेक्ट। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ ऑन कर लेता हूँ। ये रहा ऑल इंडेक्स ऑफ इंडियन, निफ्टी 50, निफ्टी 100, FMCG, बैंक, मेटल सब पॉजिटिव, मगर आईटी इंडेक्स नेगेटिव, जो कि आप देख सकते हो। वो भी 2.26% आईटी इंडेक्स नेगेटिव है। प्लस आईटी इंडेक्स तो 2% से अबव माइनस में है। प्लस आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे जो कि मैंने कल अपना 30 जुलाई के वीडियो में बताया था कि यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे, डेली कैंडल में कब्र का पत्थर बनाया था जापानीज कैंडलस्टिक बुक में, जो कि मैंने पढ़ा था। ये रहा कब्र का पत्थर। जब भी ये कब्र का पत्थर बन जाए तो समझ लेना अगला दिन गैप डाउन होगा या फिर नेगेटिव जाएगा। गैप डाउन नहीं हुआ तो नेगेटिव जाएगा। अगर गैप डाउन हुआ तो 5-10 मिनट होल्ड करना। अगर उसी साइड में जाता है अगला 5-10 मिनट तो पूरा दिन वही होगा मार्केट में, और नहीं तो वापस पुल बैक कर सकता है। मगर जब भी कब्र का पत्थर बने तो नीचे जरूर जाएगा, ये यकीनन तय है। तो वैसे ही हुआ, गैप डाउन हुआ आज। और ध्यान से देखिए, मैंने ऑल आईटी इंडेक्स जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन में। विप्रो, इन्फोसिस, एम्फासिस, TCS, HCL टेक, हर एक शेयर माइनस में है, बाकी सब ग्रीन में है। ऑल शेयर माइनस में है, मगर बाकी सब आईटी शेयर्स जो है वो माइनस में है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। पर कल जो कब्र का पत्थर बना, जो कि मुझे मार्केट बंद होने के बाद पता चला, अगर मैं मार्केट बंद होने से पहले इस चीज़ को जान लेता, भाप लेता, तो आज तगड़ा प्रॉफिट कमा पाता। मैंने कल के वीडियो में भी बताया है कि ये चीज़ सीख लो, आप ताबड़तोड़ प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं नोट नहीं छाप सका सही टाइम पे पकड़ कर, पर आप सीख कर छाप सकते हो। मगर पहले 1-2 हफ्ता प्रैक्टिस कर लो। मैं भी प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मुझे तो कल ही पता चला है। अचानक मेरे आंखों के सामने ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि अरे यार, शेयर्स को पकड़ने के लिए उस शेयर्स का इंडेक्स को अगर फॉलो कर ले तो चुटकियों में पता चल जाएगा कब ऊपर कब नीचे जाएगा। और आज वही हुआ, कल ऊपर से नीचे आया था और कब्र का पत्थर बनाया था, और आज नीचे कैप डाउन खुला ओपनिंग। मतलब कल अगर 3:29 में अगर मार्केट बंद होने के 1 मिनट पहले भी कल मैं अगर शॉर्ट पोजीशन यानी कि पुट होल्ड कर लेता खरीद कर, तो आज गैप डाउन ओपनिंग जो हुआ, ओपन होने के साथ साथ 3 रुपये का पुट पोजीशन 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया तक चला गया था। आप सोच नहीं सकते हो, ऐसा हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे विप्रो जो है वो आधा से 1% जितना माइनस है। इन्फोसिस 3% माइनस है। इन्फोसिस 3% माइनस इसलिए है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला आईटी शेयर्स में से इन्फोसिस पहले है,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था पिछले एक हफ्ते से। ऑलरेडी समझ लो 10 से 12% ऊपर जा चुका है इन्फोसिस, इसीलिए इन्फोसिस यहाँ पे 3% से ज़्यादा नेगेटिव ओपन हुआ है। सेकेंड में आता है इसका HCL टेक्नोलॉजी, जो कि वो भी पिछले हफ्ते के बहुत अच्छा रैली दिया था, इसीलिए वो भी ज़्यादा माइनस में खुला है 2.5%। उसके बाद है टेक महिंद्रा, LTM, मतलब क्या बोलूँ अब मैं, सब लोग नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये बंद करते हैं। तो ये हो गया सुबह का प्री ओपन मार्केट। ठीक है, अब मैं आपको सीधा ऐप ओपन करके दिखाऊंगा, देख लेते हैं। तो मैं अभी अपना ऐप ओपन कर रहा हूँ और आप ध्यान से देखना सिर्फ वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, मैं सीधा इंडेक्स ओपन कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए इंडेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइन निफ्टी, सेंसेक्स, सब कोई पॉजिटिव है। ठीक है, हर कोई पॉजिटिव है। अगर कोई पॉजिटिव नहीं है तो वो IT है। ये रहा IT सेक्टर, जो कि 1.5% माइनस में क्लोज हुआ है, मगर ये 2.5 से 3% तक गया था। 2.5% तो प्री ओपन मार्केट में नेगेटिव था, 3% तक नीचे गया और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आया, मगर गैप डाउन तो खुला था ना 2.5% अबव, तो बस वहीं पे आपका प्रॉफिट बन जाता अगर कल शॉर्ट पोजीशन करते तो। अब इसके अंडर में जो शेयर्स है उसका हालचाल देख लेते हैं। तो ये देखिए विप्रो ऑलरेडी 1.44% माइनस है अभी, मगर सुबह को 9:30 बजे तक, 9:20 तक ये 3% तक माइनस हो गया था। ठीक है, इन्फोसिस जो कि ऑलरेडी मैंने दिखाया आपको 3% नेगेटिव था, वो अभी 2% नेगेटिव है, मगर 9:20-25 तक ये भी 3.5-4% नेगेटिव हो चुका था। आपको मैं दिखा दूं, सब कुछ यहाँ रेड है। और जो यहाँ तक ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस जो थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज हुआ है, ध्यान से देखिए, ये भी पहले नेगेटिव था, बाद में ऊपर आके ग्रीन क्लोज हुआ है, क्योंकि इसका रिपोर्ट और रिजल्ट जो आया था बीच में 2-3 दिन पहले, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट था। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, मगर इंडेक्स नीचे रेड जोन में खुला था, इसीलिए इसको भी रेड जोन में खुलना पड़ा, मगर रिजल्ट इसका ताकतवर, दमदार, अच्छा था, इसीलिए ये लास्ट में ऊपर आ गया, मगर पहले नीचे गिरा था। इसका मतलब अगर आप पुट साइड लेते तो सुबह 9:20 को ही आपको प्रॉफिट मिल जाता। उसी के साथ आपका परसिस्टेंट सिस्टम, ये भी बहुत ही अच्छा रिपोर्ट निकला था, इसका रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग था, इसीलिए ये भी गैप डाउन खुला था 2-3%, मगर वापस ऊपर आ गया, क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा था। क्योंकि इसका रिजल्ट 2-3 दिन पहले ही कुछ निकला था, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए ऊपर आ गया। मगर बाकी सब जो है वो ऑलरेडी एक हफ्ते पहले से रैली दे रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ एक हफ्ते में 5.41% पॉजिटिव, जबकि ये 8-9% से ज्यादा था, पर अभी माइनस हुआ है बोल के थोड़ा कम दिखा रहा है। विप्रो, इन्फोसिस एक हफ्ते में वो भी ऑलरेडी देखिए आप 12 से 15% ये भी रैली दे चुका है, इसीलिए ये ज्यादा गिरा था। उसी तरह से एम्फासिस, इसका एक हफ्ते में देखिए 6% था, अभी 3.5 बचा है। HCL वो भी एक हफ्ते में आपका 12% दे चुका था, अभी 8-9% में अटका है। और TCS ये भी एक हफ्ते में आपका 10% दे चुका था, 2482 था हाई, अभी है 2365, तो थोड़ा सा कम हो गया आज 2.5%। मगर अब इसका पुट साइड देखिए, अभी है पॉजिटिव। अगर आप मॉर्निंग को 9:20 में एग्जिट करते तो क्या होता, ध्यान से देखिए। प्रीवियस डे यानी कल इसका क्लोजिंग था 36 रुपया 65 पैसा, और आज इसका जो हाई था 87 रुपया। अगर आप 36 का डबल यानी कि 72 रुपीज में भी निकल जाते तो भी आपका डबल प्रॉफिट होता सुबह को। ध्यान से देखिए 70 रुपया, सुबह 9:20 में 70-71 रुपया था, उसी टाइम एग्जिट कर देते, बात खत्म, प्रॉफिट बुक। यहाँ तक कि आप किसी भी IT शेयर का देख लो पुट, जो भी ऊपर नीचे जो भी हुआ हो, आप किसी का भी देख लो, वो ऊपर से नीचे गया है। पर एम्फासिस वो देखो सीधा 116 था और नीचे आ गया। अभी कल खरीदते मार्केट बंद होने से पहले तो 76 में मिल जाता, और आज 119 तक हाई गया था, यानी कि 80% प्रॉफिट इसने दिया है। और है आपका HCL टेक्नोलॉजी, ये कितना प्रॉफिट दिया, इसने भी आपको डबल प्रॉफिट दिया है। ध्यान से देखिए, 36 का प्राइस था कल और आज 70 तक हाई गया था, इसने भी आपको 95% का प्रॉफिट दिया। और है आपका TCS, इसने तो ज्यादा प्रॉफिट दिया, डबल से भी ज्यादा। ये देखो 2300 का पुट देखो, 21 रुपया 95 पैसा, 22 रुपया पकड़ते हैं, और अभी देखो हाई देखो 56 रुपया। 22 का डबल कितना होता है 44 रुपीज, पर यहाँ पे 56 गया, यानी कि 150% का मुनाफा दिया है सिर्फ
9:15-16 में, यानी कि ओपन होने का 2 मिनट के अंदर ही आपका 150% का प्रॉफिट। संग संग बुक करो, क्लोज करो। ये हुआ इंडेक्स फॉलो करके स्टॉक को पकड़ने का फॉर्मूला। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि देख लो क्या हुआ। फिलहाल अभी आईटी का जो ये चार्ट है वो क्या बता रहा है, फिलहाल वो बुलिश है, यानी कि कल आईटी सेक्टर जो है वो ग्रीन में जाएगा। जो भी आज लाल हुआ है वो कल फिर से ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ये जो कैंडल बना है ना वो बुलिश स्पिन बार है। क्योंकि ये पहले लाल, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ तक पहले नीचे आया था यानी कि रेड था, और बाद में ऊपर गया है ग्रीन हो गया, यानी कि दबाव ऊपर से था पर लास्ट में नीचे से दबाव मिला और ऊपर चला गया, ग्रीन क्लोज हुआ। इसका मतलब कल का मार्केट आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। यानी कि कल तो सैटरडे क्लोज रहेगा, मंडे को जब ओपनिंग होगा, 3 तारीख है मंडे, तो 3 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा मंडे का दिन, उस दिन निफ्टी का आईटी सेक्टर पॉजिटिव ओपन होगा, प्लस उसका जितना भी आईटी शेयर है वो सब भी पॉजिटिव ओपन होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है, जो मैंने जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक बुक को पढ़कर सीखा है उसके हिसाब से। और ऐसा होगा भी जरूर, क्योंकि जब इस रेड वाला कब्र का पत्थर को देखने के बाद मैंने फील किया कि ये नीचे से ओपन होगा या नीचे जाएगा, तो ये नीचे से ही ओपन हुआ और नीचे गया भी, पर लास्ट में बाइंग आया थोड़ा सा और लास्ट में ग्रीन में क्लोज हुआ। रेड में ओपन हुआ, ग्रीन में क्लोज हुआ, इसका मतलब बाइंग प्रेशर नीचे से लास्ट में मिला, इसलिए ग्रीन बना। यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो ये ग्रीन में होगा, और जितना भी आईटी का शेयर्स है जो कि आज लाल है, लाल में क्लोज हुआ है, वो सब ग्रीन हो जाएगा। भले ही ज्यादा ग्रीन ना हो पर ग्रीन जरूर होगा। जो भी आज लॉस हुआ है वो रिकवर जरूर करेगा मंडे को, ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये नॉलेजेबल वीडियो? और ये तो आईटी का था, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ फार्मा में। फार्मा का आज देखिए ध्यान से, सुबह से ही रैली बहुत ही अच्छा था, 1.5% तक ऊपर ग्रीन था फार्मा सेक्टर, मगर ठीक 2:28 में गिर गया और 300 पॉइंट माइनस में चला गया सीधा, वो भी 3 मिनट के अंदर। फार्मा जो इंडेक्स था निफ्टी फार्मा इंडेक्स 3 मिनट के अंदर 3% 3 मिनट के अंदर 300 पॉइंट गिर गया, 300 पॉइंट 3 मिनट के अंदर गिर गया। और कैसे गिर गया? क्योंकि सन फार्मा इसका रिजल्ट था आज, और सुबह से ही बहुत ही ऊपर जा रहा था शेयर, ध्यान से देखिए बहुत ही अच्छा ऊपर चढ़ रहा था, चढ़ते चढ़ते ठीक 2:28 में, ध्यान से देखिए आपका सामने 2:27, ठीक है, और अब हो गया 2040, 2:28, 2040 रुपया से सीधा नीचे देख लो 1976 रुपये में चला गया, 2:34 हो गया। देख सकते हो कितना हेवी फ्री फॉल हुआ, लगता है किसी ने पेन लिया और सीधा लंबा दाग खींच दिया। हाँ, ठीक 2:28 में सन फार्मा गिरा, मगर उसी के साथ साथ निफ्टी का जो फार्मा इंडेक्स है वो भी 2:28 में सीधा गिरा, क्योंकि फार्मा सेक्टर्स में सन फार्मा का जो मार्केट कैप है बहुत ही तगड़ा है। बोले तो जैसा बैंकों का जो राजा है कौन है? बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के अंदर में जितने भी बैंक है उसमें से टॉप कौन है? HDFC बैंक। उसी तरह से फार्मा इंडस्ट्री में फार्मा का जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो है सन फार्मा, जिसका मार्केट कैपिटल 4,80,000 करोड़ अबव है, ठीक है। तो सन फार्मा बहुत ही अच्छा खासा कैपिटल रखता है, इसीलिए इसके गिरने पे इंडेक्स भी हिल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और बाकी सब जो है फार्मा, उसमें से मैनकाइंड फार्मा भी आज लॉस में था 4%, इसका भी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और ये तो पूरा ही आज साइडवेज रहा। मगर आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, सिप्ला ये जो है ये भी आज साइडवेज गया, ऊपर नहीं गया, ऊपर जाने के लिए रैली दिया था पर लास्ट में साइडवेज हो गया, क्योंकि इसका भी मार्केट कैपिटल 1,18,000 करोड़ है, और जो कि फार्मा का इंडेक्स नीचे गिर गया है, और उसका जो मेन लीडर और बड़ा कंपनी जो सन फार्मा है वो ऑलरेडी गिर गया है अच्छा खासा, 5% प्लस में था और अभी ½ % माइनस में क्लोज हुआ है। मतलब सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर 6% क्रैश हो गया, वो भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर। तो ये मतलब देखने जाए तो अपने आप में जादू है। तो इसी तरह से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप शेयर्स को अगर पकड़ना चाहते हैं उस शेयर का सीधा इंडेक्स को ही पकड़ लो,
नॉट फॉर निफ्टी, नॉट फॉर सेंसेक्स, नो बैंक निफ्टी, नॉर्मल शेयर्स, चाहे वो खाने पीने का कंपनी हो या मेटल का हो, दवाई का हो। तो लास्ट में इतना ही कहूंगा कि किसी शेयर को पकड़ने के लिए या किसी शेयर का अप या डाउन साइड जाने के लिए इजी टू डू है, उसका इंडेक्स को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि किसी दवाई का कंपनी, किसी फार्मा कंपनी को पकड़ना है, कोई भी एनीथिंग, ये कोई बाय और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मान लो सिप्ला हुआ, टोरेंट फार्मा हुआ, या फिर बायोकॉन हुआ, या फिर सन फार्मा जैसा भी दिखाया, या फिर एल्कम हुआ, ये सब फार्मा कंपनी है, तो फार्मा का सीधा इंडेक्स फॉलो करो। अभी आईटी का जो एग्जांपल दिया मैंने कल और आज भी सेम टू सेम वही हुआ। तो आईटी का शेयर जैसे कोफोर्ज हुआ, टीसीएस, विप्रो, एलटीएम, उसके बाद आपका कोफोर्ज, परसिस्टेंस, तो ये सब भी माइनस हो गया, आखिर हुआ ना माइनस। अब जैसे ही आईटी का इंडेक्स ऊपर गया थोड़ा, तो कुछ आईटी का शेयर्स भी ऊपर चला गया, और जिसका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग था वो गैप डाउन खुला उसके साथ, मगर लास्ट में वापस पॉजिटिव में क्लोज हुआ। भले 1% पॉजिटिव क्लोज नहीं हुआ, पर आधा % तो हुआ, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा था। इसीलिए रिजल्ट चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो कंपनी का, अगर उसका इंडेक्स लाल है तो वो शेयर झक मार के लाल होगा, और नहीं तो साइडवेज हो जाएगा, पैसा मगर नहीं देगा। इतना याद रखिए, अगर गिर कर पुट को पैसा नहीं दिया तो उठ कर कॉल को भी पैसा वो नहीं देगा। इसीलिए आप लोग शेयर को इजीली ट्रैक कर सकते हो उसके इंडेक्स को फॉलो करके। निफ्टी को अगर सोचकर फॉलो करोगे कि निफ्टी ऊपर है तो उसका शेयर भी नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि निफ्टी के अंदर में 10 मेटल कंपनी है, एग्जांपल बता रहा हूँ, 10 मेटल है, 10 फार्मा है, 10 बैंकिंग है, 10 एफएमसीजी है, 10 रियलिटी है, मतलब मिला जुला के 50 कंपनी है। तो अब सबका सब ऊपर तो नहीं रह सकता ना। तो जैसे कि आज निफ्टी ऊपर था पर आईटी इंडेक्स वो तो नीचे था, जिस वजह से आईटी का सभी शेयर माइनस में था। अब बताओ, निफ्टी ग्रीन है तो उसके अंडर में जो टीसीएस है टॉप 5 में आता है, वो लाल क्यों है बताओ फिर। ये जो कोफोर्ज कंपनी है, परसिस्टेंस है, जितना भी आईटी कंपनी है, वो सबका सब लाल क्यों है। निफ्टी तो ग्रीन में क्लोज हुआ है, फिर वो सब शेयर्स को भी तो रेड से ग्रीन में चल जाना चाहिए था, पर नहीं गया ना। यही बात है, निफ्टी को ट्रैक करने से बेहतर है सीधा उसके सेक्टर को ट्रैक करो। सेक्टर को ट्रैक करोगे तो उसके अंडर में जो भी शेयर्स है उसे इजी टू डू ट्रैक किया जा सकता है। अगर सेक्टर पॉजिटिव है और उसके अंडर का जो शेयर है वो नेगेटिव चल रहा है और उसमें कुछ न्यूज आने वाला है, तो समझ जाओ वो अप साइड जाने वाला है। और अगर सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है या साइडवेज जा रहा है और उसके अंडर का जो शेयर है वो बहुत भाग रहा है, मगर उसका रिजल्ट या न्यूज आने वाला है, तो समझ जाओ नीचे घुस जाएगा। जैसे कि आज सन फार्मा में हुआ, सुबह से बहुत ऊपर जा रहा था, दोपहर को रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट आया नेगेटिव, ऊपर से सीधा नीचे। वो चाहता तो साइडवेज भी जा सकता था, पर नहीं, पहले ऊपर चला गया, ऊपर जाके नीचे गिरा है।